Hi everyone, welcome to my channel Psycue. So I'm starting with my new series that will basically cater the requirement of grade 12 as per the CBSE curriculum. I will be recapitulating the entire syllabus. So today I will be starting with chapter number 1, that is variation in psychological attributes, and I will be taking the topic 1, that is individual differences in human functioning. So if we talk about individual differences, before that we have to understand individual variations. हर एक species जो होती हैं, कोई भी species ले लो, whether birds, whether animals, everyone varies with each other. सब में कोई ना कोई differences या कोई ना कोई changes होती हैं. वो changes क्यों होती हैं? दैट मीन कि वेरिएशंस क्यों होती हैं? वेरिएशंस इसलिए होती हैं क्योंकि अगर वेरिएशंस हैं तो हमारी जो नेचर है उसमें बहुत सारी ब्यूटी प्रेजेंट होती है. अगर वेरिएशन नहीं होंगी देयर विल बी नो ब्यूटी इन आ नेचर. तो वेरिएशन का बेसिकली पर्पस है टू ऐड कलर एंड ब्यूटी टू आ नेचर. अगर हम वेरिएशंस की बात करते हैं, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड, हम जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं वहाँ पे हर चीज़ एक तरह की है, एक जैसा कलर है, एक जैसा शेप है, तो हम उस जगह पे रहना पसंद करेंगे? डेफिनेटली नो, वी विल नॉट लाइक टू स्टे इन दैट इन्वायरमेंट जहाँ पे हर चीज़ एक जैसी होगी. हमें वहीं रहना पसंद होगा जहाँ पे वेरिएशंस होंगी, वेरिएबिलिटीज़ होंगी. अगर हम स्पीशीज़ की बात कर रहे थे कि स्पीशीज़ में भी बहुत सारी वेरिएशंस होती हैं, तो वैसे ही इंडिविजुअल वी एज अ ह्यूमंस, हम ह्यूमंस में भी बहुत सारी वेरिएशंस होती हैं, हम में भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं. वो चेंजेस कैसे होते हैं? दैट चेंजेस आर बेसिकली फ्रॉम द ट्रेड्स दैट वी इनहेरिट. हम ट्रेड्स कहाँ से इनहेरिट करते हैं? फ्रॉम आवर पेरेंट्स. जो ट्रेड्स हमारे पेरेंट्स से हमें आते हैं और जो इन्वायरमेंट हमें फैमिली में मिलता है उसके बेसिस में हमारे अंदर बहुत सारी चेंजेस होती हैं. हमने बात की कि वेरिएबिलिटी होती है, तो वेरिएबिलिटी क्या होती है? वेरिएबिलिटी अगर हम बात करते हैं तो वेरिएबिलिटी जो है वो एक पार्ट ऑफ नेचर है. नेचर में अगर वेरिएबिलिटी नहीं होगी, वेरिएबिलिटी बेसिकली डिफरेंसेस, एक चीज़ का दूसरी चीज़ में क्या डिफरेंस है, एज ए ह्यूमन हम दूसरों के साथ कैसे वेरी कर रहे हैं, अगर वो चीज़ नहीं होगी तो हमें उस इन्वायरमेंट में रहना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा. तो एज एन इंडिविजुअल हमारे अंदर भी वेरिएबिलिटी होती है. वो वेरिएबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? वो वेरिएबिलिटी बेसिकली 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. फर्स्ट इज द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सेकंड इज द साइकोलॉजिकल डायमेंशन. अगर हम पहले फैक्टर की बात करते हैं दैट इज द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आता है? फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में हमारी हाइट आती है, हमारा वेट आता है, हमारी स्ट्रेंथ आती है, हमारा कलर आता है, हमारे हेयर आता है. तो हर एक ह्यूमन बीइंग डिफ़र करता है एक दूसरे से ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइट. किसी का कॉम्प्लेक्शन अच्छा है, किसी की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा अच्छी है, किसी के बाल बहुत ज़्यादा लंबे हैं. तो हर एक इंडिविजुअल में डिफरेंसेस होते हैं एज पर देयर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. दिस वाज द फर्स्ट फैक्टर. अगर हम सेकंड फैक्टर की बात करते हैं दैट इज़ द साइकोलॉजिकल डायमेंशंस में, उसमें भी बहुत सारी वेरिएशन आती है. लाइक कुछ लोग इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ डल होते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं, तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा सबमिसिव होते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं और कुछ लोग क्रिएटिव नहीं होते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा आउटगोइंग होते हैं और कुछ लोग विड्रॉन होते हैं. तो अगर हम वेरिएबिलिटी की बात करते हैं, तो अगर हम इंडिविजुअल की वेरिएबिलिटी काउंट करने की कोशिश करते हैं तो इट इज़ एंडलेस. वी कैन नॉट काउंट द वेरिएबिलिटी, वी कैन नॉट काउंट द डिफरेंसेस अमंग द इंडिविजुअल, बिकॉज हर एक जो इंडिविजुअल होता है वो एक दूसरे से
बहुत ज़्यादा यूनिक होता है, हर एक की पर्सनालिटी ट्रेट्स डिफरेंट होते हैं, हर एक का ओवरलुक डिफरेंट होता है, तो उसको काउंट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। सिंस वी हैव लर्नड अबाउट वेरिएबिलिटी होता है, इंडिविजुअल वेरिएशंस होता है, तो जो हमारा टॉपिक आता है कि व्हाट इज़ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, अगर हमें डिफाइन करना है इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है, तो हमने लेमैन लैंग्वेज, कॉमन लैंग्वेज में हमने बोल दिया कि वेरिएशंस होती हैं, सब लोग एक दूसरे से डिफ़र करते हैं, दैट इज़ अ कॉमन नोशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। लेकिन अगर हम एक साइकोलॉजिस्ट व्यू पॉइंट से स्टडी करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस में बेसिकली दो चीज़ें आती हैं। फर्स्ट इज द डिस्टिंक्टिवनेस एंड सेकेंड इज द वेरिएशन। तो डिस्टिंक्टिवनेस एंड वेरिएशन अमंग whom? अमंग पीपल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स और हमारा बिहेवियर पैटर्न पे। So what is individual differences as per the psychologist? As per the psychologist, the individual differences may be defined as the distinctiveness and variation among people characteristics and behavior pattern. So अगर हम बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट की बात करते हैं, तो उनका मानना है कि जो हमारे अंदर चेंजेस आते हैं, जो इंडिविजुअल में चेंजेस आते हैं, वो बेसिकली चेंजेस डिपेंड करते हैं इंसान के बिहेवियर पे। तो अब बिहेवियर में चेंजेस कैसे आते हैं? बिहेवियर में जो चेंजेस आते हैं दैट इज़ इन्फ्लुएंस बाय टू फैक्टर्स। तो वो दो फैक्टर जिससे हमारे बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, दैट इज़ इंटरनल फैक्टर एंड एक्सटर्नल फैक्टर। अगर हम इंटरनल फैक्टर के बारे में बात करते हैं, तो इंटरनल फैक्टर में बेसिकली क्या आता है? इंटरनल फैक्टर में हमारे पर्सनल ट्रेड्स आते हैं। तो पर्सनल ट्रेड्स क्या ट्रेड्स हैं? पर्सनल ट्रेड्स वो ट्रेड्स हैं जो हम इनहेरिट करते हैं अपने पेरेंट्स से और अपनी फैमिली से। हम उनके वैल्यूज़, उनके बिलीव्स को इम्बाइब करते हैं अपने अंदर, और उसी तरह से हम बिहेव करते हैं जो हमारे फैमिली इन्वायरमेंट में हमें सिखाया जाता है। लेकिन अगर हम सेकेंड फैक्टर की बात करते हैं, दैट इज़ द एक्सटर्नल फैक्टर। तो एक्सटर्नल फैक्टर में बेसिकली क्या आता है? एक्सटर्नल फैक्टर में बेसिकली द सर्कमस्टांसेस दैट इज़ प्रिवेलिंग आउटसाइड द इन्वायरमेंट। जो हमारी फैमिली इन्वायरमेंट से बाहर जो सर्कमस्टांसेस प्रिवेल कर रहे हैं, दैट इज़ द पार्ट ऑफ आवर एक्सटर्नल फैक्टर। तो सर्कमस्टांसेस क्या होते हैं? दे आर बेसिकली द सिचुएशनल फैक्टर। जिस तरह की सिचुएशन आएगी हमारे सामने, हमारा बिहेवियर उसी की तरह चेंज होगा। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक पर्सन है, ही इज़ वेरी एग्रेसिव, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। अगर वो फैमिली इन्वायरमेंट में होता है तो वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। लेकिन जब वो अपने जॉब इन्वायरमेंट में जाता है, दैट इज़ द एक्सटर्नल फैक्टर, जब वो अपने जॉब ऑर्गेनाइजेशन में जाता है, वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा सबमिसिव बिहेव करता है इन फ्रंट ऑफ हिज बॉस। वो बॉस के सामने बहुत ज़्यादा सबमिसिव क्यों बिहेव कर रहा है? क्योंकि उसे पता है कि अगर वो अपना एग्रेसिव बिहेवियर यहाँ पे शो करेगा तो ही मस्ट हैव टू लीव द जॉब। तो उसको पता है कि उसको कैसे बिहेव करना है एट दैट पर्टिकुलर टाइम ऑफ सिचुएशन। तो आपका बिहेवियर जब सिचुएशन के बेसिस पे चेंज होता है, दैट कम्स इनटू योर सिचुएशनल फैक्टर, दैट इज़ योर एक्सटर्नल फैक्टर, एंड विच इज़ फर्दर नोन एज सिचुएशनिज्म, क्योंकि आप बिहेव कर रहे हो एज पर द सिचुएशन प्रिवेलिंग, जैसा आप अपने आप को अडेप्ट कर रहे हो एज पर द सिचुएशन।